Good morning, one and all. Today I am going to explain you a song for Saint Cecilia Day that is written by John Dryden in 1687. So let's start with some introduction part. It has 7 stanzas and a grand chorus with this poetry. And John Dryden, who is best known as a satirist, he wrote poetry, drama, prose, etc. He was England's first poet laureate in 1668. So let's start with a bilingual lecture for the better understanding of my students. I hope it will help you out. I'm making it the easiest way I could. So let's start. So first of all, I would like to tell you who is Cecilia. सिसीलिया कौन है, क्या है, सेंट सिसीलिया कौन है? तो मैं बताती हूँ सेंट सिसीलिया आपको कौन है। सेंट सिसीलिया जो हैं वो उनका लाइफ स्पैन जो था वो 200 से लेके 230 AD तक था। और सेंट सिसीलिया डे जो है वो मनाया जाता है एवरी नवंबर 22 फ्रॉम 1683 टू 1703 तक मनाया गया। तो ऐसा हुआ था कि सेंट सिसीलिया ने कहा था कि वो शादी नहीं करेंगी और वो ज़िंदगी भर वर्जिन रहेंगी, मगर उनको किसी ने फोर्स किया, शायद उनकी मदर वगैरह ने, तो उन्होंने शादी के दिन ही कुछ ऐसा हुआ कि फिर उन्हें बिहेडेड कर दिया गया और उनको, उनके भाइयों को, उनके ब्रदर्स को, इस तरह का कुछ हुआ। और उसके बाद वो अमर हो गई क्योंकि उन्होंने जो कहा था वो उन्होंने किया। और उनके जो फीस डे को उस ओकेजन को म्यूज़िकल कंसर्ट और फेस्टिवल के रूप में मनाया जाने लगा। और ये जो ना फर्स्ट रिकॉर्ड है म्यूज़िक फेस्टिवल का कि उनके ऑनर में मनाया जाता था, जो वो नॉर्मंडी में 1570 में। तो इट इज़ कंपोज बाय ड्राइडन इन 1687। पोइट्री जो है वो ड्राइडन ने 1687 में बनाई है। और ऐसा कहा जाता है कि सेंट सिसीलिया के जो फीस डे है ना, उस दिन म्यूज़िक कंसर्ट का दिन और उसको एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाने लगा। और वो कब, वो 22 नवंबर है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें ना आपको बहुत सारे रेफरेंसेस मिल जाएंगे, इसमें आपको एलिट्रेशंस मिल जाएंगे, इसमें आपको बहुत सारा फॉर्म जो है वो सब मिल जाएगा, इसका मेटाफर मिलेगा, बाइबलिकल और ग्रीक मैथोलॉजी का रेफरेंस मिलेगा और बहुत इंटरेस्टिंग सा ये आपका लेक्चर होगा। तो इसको बहुत ही इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे। ये नहीं कि हमें समझ में नहीं आ रही है, कुछ बच्चे कह रहे थे मैं बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है मैम, हम कैसे पढ़ेंगे, इसे ज़रूर जल्दी से पढ़ा दीजिए। इसे जल्दी से पढ़ाने के लिए नहीं, बहुत इंजॉय करके पढ़ो। बहुत सीधी सादी सी पोइट्री, बहुत अच्छी सी पोइट्री, आपको बहुत कनेक्टिंग लगेगी, ऐसा याद समझो इसको। और इसका थीम क्या है? इसका थीम म्यूज़िक है, रिलीजन है, कॉस्मोलॉजी है, आपको प्लैनेट्स के बारे में, प्लैनेट्स के मेकिंग के बारे में, बिग बैंग थ्योरी के बारे में सब कुछ पता चलेगा। और आपको पावर ऑफ म्यूज़िक के बारे में पता चलेगा। यहाँ पे एक तरीके से आपको म्यूज़िक का क्या पावर है वर्ल्ड के बनने में, वर्ल्ड के चलने में, इमोशंस में, इंसान के अंदर के इमोशंस में, और किसमें, आपके इमोशंस के अलावा वर्ल्ड में जो पावर है आपका, वो है दुनिया ख़त्म होने पे भी। किस चीज़ का? म्यूज़िक का। तो लेट्स स्टार्ट। आपको पता है दुनिया ख़त्म होगी तब भी हमें म्यूज़िक का पावर दिखाई देगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं टेक्स्ट खोलती हूँ आपको और सब थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ। आई होप आप समझेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। तो मैं आपको ये बताऊं कि ये 7 स्टैंज़ा में है। ये पोइट्री जो है ना आपकी 7 स्टैंज़ा है और इसके साथ एक ग्रैंड कोरस भी अटैच है। तो ग्रैंड कोरस अटैच है तो वो क्या है, अब आपको समझना है कि ग्रैंड कोरस अटैच है तो उसका क्या यूज़ है। वो आपकी इंटेंसिटी बढ़ा रहा है, वो आपके वर्क की इंटेंसिटी बढ़ा रहा है। और उसी ग्रैंड कोरस में स्पेयर्स और सॉन्ग्स और स्पेयर्स को और डे ऑफ जजमेंट को और क्राइस्ट के वापस आने को, इन सब चीज़ों को डिस्कस किया है। एंड दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत अच्छी पोइट्री, बहुत अच्छी पोइट्री जॉन ड्राइडन द्वारा, जो कि मुझे बहुत पर्सनली पसंद आई बिकॉज इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और हर इंसान जो मिस्ट्री पसंद करता है, जो गॉड से कनेक्ट है और जो चाहता है कि गॉड का मैसेज उन तक पहुँचे, प्रोफेसीज़ में बिलीव करता है, वो इसको सुनना और पढ़ना चाहेगा। तो पर्सनली मेरी मोस्ट फेवरेट हो गई। और अब हम आपको पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, ठीक है।
तो स्टार्ट करते हैं। आई होप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ठीक ठाक था। और ये एक और बता दूं आपको, ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है, इसमें टेट्रामीटर भी है। राइम स्कीम जो इसका AABB है, ABAB भी है और ABBA भी है, यानी मिक्स्ड है सब कुछ। और रेफरेंसेस जो हैं वो ग्रीक मैथोलॉजी से भी मिलेंगे, आपको बाइबल से मिलेंगे। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इस्लामिक प्रोफेसीज़ जो हैं, जो इस्लाम की प्रोफेसीज़ हैं, उसको भी ये कंफर्म करती है। और इस्लामिक चीज़ों से भी, मतलब मैं बीइंग अ मुस्लिम, मैं बता रही हूँ कि जो प्रोफेसीज़ इसमें है या जो पोइट्री कह रही है, वो हमारा जो ट्रुथ है, जो हमारे फेथ का ट्रुथ है, इस्लाम का भी जो ट्रुथ है, वो भी बहुत क्लोज है इससे। ऐसा नहीं है कि ये कुछ ऐसी हवा की बातें थी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी एंड इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट ऑल्सो। रेफरेंस जो है इसका डे ऑफ जजमेंट का है, फ्रॉम बाइबल भी एंड फ्रॉम इस्लाम भी। तो अब मैं शुरू करती हूँ इसको। इसमें बहुत सारे रेफरेंस और भी हैं। जुबल का रेफरेंस है, ऑर्फिडस का रेफरेंस है, सिसिलिया का रेफरेंस है, और इसमें बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की बात हुई। तो मैं कोशिश करूँगी जिस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की बात हुई इसकी पिक्चर आपके लिए लगा दूँ, ताकि आपको क्लोज लगे, समझ में आए। तो अभी शुरू करते हैं हम लोग, और शुरू करते हैं टेक्स्ट से। टेक्स्ट पढ़ने से शुरू करते हैं। आई वुड लाइक टू सी दैट ये रिकॉर्डिंग हो भी रही है या नहीं। यस, रिकॉर्डिंग हो रही है। एंड आई विल स्टार्ट विद द टेक्स्ट। अ डे फॉर सेंट सिसिलियाज डे बाय जॉन ड्राइडन। तो यहाँ पे शुरू करते हैं पोएट्री। फ्रॉम हार्मनी, फ्रॉम हेवनली हार्मनी, दिस यूनिवर्सल फेम began when nature underneath a heap of jarring atoms lay and could not heave her head. The tuneful voice as heard from high, arise ye more than death, than cold and hot and moist and dry, in order to their stations leap and music power obey. यहाँ पर ये कहते हैं कि जब हार्मनी और हेवनली हार्मनी थी, तो यूनिवर्स के बिगैन होने से पहले, दिस यूनिवर्स फ्रेम बिगैन, जब ये यूनिवर्स, जब ये दुनिया हमारे लिए बनाई गई, इंसानों से भी पहले जो ये दुनिया बनाई गई, उसमें क्या हुआ? उसमें क्या हुआ कि वो ऐसा समय था जो हमारे जो एटम्स थे, जब आप अगर इसमें थोड़ा सा कॉस्मॉस और इसमें थोड़ा सा फिज़िक्स लगाएं अपनी, तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपने बिग बैंग थ्योरी के बारे में सुना हो, साइंस वाले बच्चे समझ रहे होंगे, अगर आपने बिग बैंग थ्योरी के बारे में सुना हो कि अर्थ जो है, ये दुनिया जो है कैसे क्रिएट हुई थी। पहले कुछ नहीं था, सिर्फ गैसेस थी, साउंड सा, आवाज़ थी। और जो हिंदू मैथोलॉजी कहती है कि ओम की धारा बह रही थी, ओम आवाज़ सुनाई देती, या की आवाज़ सुनाई दे रही थी, या एक साउंड सुनाई दे रहा था, साउंड था। फिर क्या होता है, और स्काई वगैरह जो है सब इधर वो स्कैटर्ड थे। और क्या होता, नेचर जो था, जो कुदरत है, जो अर्थ है, जो हमारा यूनिवर्स है, वो एटम के फॉर्म में कहीं ना कहीं नीचे दबा हुआ था। ऑफ जैरिंग एटम, जो कि अलग अलग दूरी पे अलग अलग तरीके से बिखरे हुए थे, कोई अटैच नहीं था एक दूसरे से। जो प्लैनेट, ये जो सैटेलाइट्स और ये सब जो बने हैं ना, ये एक बिग बैंग हुआ, एक गैसेस का फटना या बिग बैंग होना, एक आवाज़ के थ्रू। तो वो यहाँ पे आर्टिस्टिक वे में कह रहे हैं, एंड कुड नॉट हीव हर हेड। ये सारी जो कुदरत थी ना, ये इसी इसके नीचे, पहाड़ी के नीचे, इसी एटम्स के नीचे जो सब थे, सब ये कुदरत के नीचे दबे हुए थे उसमें। और एक ट्यूनफुल आवाज़ सुनाई दी हाई से, मे बी द वॉइस ऑफ गॉड, हो सकता है आवाज़ हो खुदा की वो। तो एक ट्यूनफुल आवाज़ सुनाई दी। ये वाली जो फिलॉसफी है ना, ये आपकी जेनेसिस बाइबल से ली गई है, और यही सेम चीज़ आपको कुरान में भी मिल जाएगी। तो एक आवाज़ सुनाई देती है। बिग बैंग थ्योरी की बात दोनों करते हैं, तो मैं जानती हूँ, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि रेफरेंस ना सिर्फ बाइबल का है, जॉन ड्राइडन ने कुरान से नहीं लिखा था, लेकिन क्योंकि मैं समझ रही हूँ, मैंने पढ़ा है, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि ये कुरान में भी रेफरेंस है कि बिग बैंग होता है, एक आवाज़ सुनाई देती है, एक म्यूज़िक आता है। द ट्यूनफुल वॉइस वॉज हर्ड फ्रॉम द हाई, एक अचानक से बहुत खूबसूरत सी आवाज़ आसमान से गूंजती है, और उसके गूंजते ही अराइज ही मोर देन डेथ, और उस इतनी तेज़ अराइज होती है कि जो भी एटम्स होते हैं ना, वो अपनी अपनी दूरी को छोड़ करके, जो वो कर रहे थे, जैसे भी वो फैले हुए थे, वो सब छोड़ करके एक ही साथ कॉम्पैक्ट हो जाती है। जैसे कि मैग्नेट रख दिया जाए बीच में, तो वो आवाज़ एक मैग्नेट का काम करती है, और एक बहुत सारा बड़ा धमाका होकर सब चीज़ें अपने अपने मैग्नेटिक धुरी पे आ जाती हैं, और एक कॉस्मॉस तैयार हो जाता है, एक वर्ल्ड तैयार हो जाता है, एक कायनात तैयार हो जाती है। अराइज ही मोर देन दैट, देन कोल्ड एंड हॉट एंड मॉस्ट एंड ड्राई। ये सारे एटम्स होते हैं, जो कहते हैं ना दुनिया एटम से बनी है, तो सारे एटम थे। एटम्स जो थे वो ठंडे भी हो सकते हैं, पत्थर, कुछ गर्म प्लैनेट, कुछ ठंडे प्लैनेट, कुछ मॉइस्ट प्लैनेट, कुछ ड्राई प्लैनेट। जैसे कि आप जानते हैं
आपका जो सोलर सिस्टम है उसमें कैसे प्लैनेट्स हैं। कुछ आप कहते हैं मरकरी जो है बहुत गर्म है, प्लूटो तो अब हट गया, तो नेपट्यून बहुत ठंडा है, सैटर्न पे ठंड है। तो वो वही बात कर रहा है कि देन कोल्ड एंड हॉट एंड मॉइस्ट एंड ड्राई, हर तरह के प्लैनेट ज्वाइंट हो गए। इन ऑर्डर टू दे स्टेशन लीप, वहाँ से दौड़, जहाँ पे भी वो लटके थे वहाँ से दौड़े और एक ही सिस्टम में आ गए। तो वर्ल्ड को क्रिएट करने में जो सबसे बड़ा रोल रहा वो था म्यूज़िक का, और ये था म्यूज़िक का पावर कि उसको हर चीज़, हर स्पेयर, हर प्लैनेट, हर कॉस्मॉस ओबे कर रही है, नेचर उसको ओबे करती है। तो ये था म्यूज़िक का पावर। तो अब यहाँ पे सेकेंड आगे, फ्रॉम हारमनी, फ्रॉम हेवनली हारमनी दिस यूनिवर्सल फ्रेम बिगैन, और इसी हारमनी से और हेवनली डिवाइन हारमनी से ये जो यूनिवर्सल है फ्रेम है, यूनिवर्सल फ्रेम जो है यानी कि दुनिया जो है वो तैयार हुई। फिर फ्रॉम हारमनी टू हारमनी थ्रू ऑल द कंपास ऑफ द नोट्स इट रैन, द dispersion closing full in man, what passion cannot music raise and quell। अब इस सेकेंड स्टांजा में ये कहते हैं, मेंशन करते हैं कि सेकेंड स्टांजा ही है ये, हाँ। तो यहाँ पर वो बात करते हैं और कहते हैं कि जो यूनिवर्स का फ्रेम बना ना, उसके बाद इंसान बने थ्रू ऑल द कंपास ऑफ द नोट्स। और ये आवाज़ सिर्फ रुकी नहीं रही, ये आवाज़ सारे कंपास से टकराई और टकरा के द डिस्पर्सिंग क्लोजिंग फुल इन मैन, और वो उसकी जो ध्वनि, उसका पार है वो इंसान के पैशन को भी स्ट्रायल करके चला गया। व्हाट पैशन कैन नॉट म्यूजिक रेज एंड क्वेल। और फिर वो पूछता है सवाल कि कौन सा ऐसा पैशन है दुनिया में कि जिसको म्यूज़िक नहीं उठा सकती। आप बैठे हो अच्छे खासे आराम से, और आपको अगर कोई देशभक्ति का गाना सुनाई देगा तो आपके रोए खड़े होने लगेंगे, आपको फील होने लगेगी, आत्मा आपकी बिल्कुल तड़प उठेगी। आप कुछ लोगों के आंखों में आंसू आ जाएगा, मेरे वतन के लोगों बच जाएगा, तो कुछ लोगों की आंखों में आंसू भी आ जाएगा। आप एकदम खुशी में बैठे हुए हो, आपको कोई सैड सॉन्ग बज गया तो आपका मन सैडनेस की तरफ, यादों में चला जाएगा। आप एकदम सैड हो, आपको कोई अच्छा नंबर बजा दिया जाए जो आपको पसंद है, तो आपको क्या होगा, आपका जो हार्ट है वहीं स्टक कर जाएगा और आप उसमें खुशी में झूमने लगोगे, नाचने लगोगे, आपका मूड चेंज होएगा। जो आप कभी कभी उदास होते हो तो आप अच्छे गाने, अच्छे यादों वाले गाने सुनते हो तो आपको बहुत मूड चेंज हो जाता है। तो वो यही कह रहा है कि कौन सा ऐसा मूड है जी, कौन सा ऐसा पैशन है जो कि म्यूज़िक रेज नहीं कर सकता और उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता। अब वो बात करेंगे यहाँ पर सेकंड स्टांजा में जूबल के बारे में। जूबल जो है ना एक मैन है जो कि हिब्रू बाइबल में मेंशन किया गया है जेनेसिस 4.21 में, जिसको डिस्क्राइब किया है और कहा है कि ये जो है ना एक वो बजाता था, एक इंस्ट्रूमेंट इसने बनाया था, तो जो कि तुरही क्या कहते हैं उसको, ट्रम्पेट टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था इसने, और इसने जब एक फ्लूट टाइप का था और हार्प और फ्लूट टाइप का था, और इसने जब उसको बजाया तो इसके जो ब्रदर्स थे, जो इसके आसपास के लोग थे, वो भी बड़े शॉक्ड हो गए कि ये इतनी छोटी सी चीज़ से कैसे इतना सुंदर सेलेस्टियल साउंड बजा सकता है। और उन्होंने उससे ये माना कि ये जो है ना कोई देवता वगैरह, इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई देवता वगैरह है, इसलिए गॉड ना हो तो गॉड से थोड़ा कमी कोई है जो इसके अंदर बैठा है, तभी लोग इतने मोहित होते जा रहे। तो यहाँ पर शुरू करते हैं, व्हेन जूबल स्टक द कॉर्डेड शेल, एक कॉर्डेड शेल था, खाली से शंख टाइप का था। हिज लिसनिंग ब्रेदरन स्टूड अराउंड, ब्रेदरन मतलब भाई, उसके जो भाई थे जब उस साउंड को सुनते हैं, एंड वंडरिंग ऑन देयर फेसेस फेल, और उनके दिमाग, उनके चेहरों पे से दिखाई देने लगता है कि वो किसी चिंता में चले गए। टू वर्शिप वॉट सेलेस्टियल, दैट सेलेस्टियल साउंड, उनके दिमाग में आने लगा कि जो साउंड बज रहा है इतना डिवाइन है कि डिवाइन है कि हमें इसकी पूजा करनी चाहिए। लेस देन अ गॉड दे थॉट देयर कुड नॉट ड्वेल, अगर कोई खुदा से थोड़ा सा कमी होगा ना, मतलब हल्का सा बस कमी हो, या खुदा से ही, खुदाई के बराबर या खुदा की तरह कोई हो, कोई गॉड की तरह हो, तो ही वो इस तरह का साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। इसमें कोई कमी नहीं है, इसके अंदर हो सकता है कोई भगवान ही बैठा, विद इन द हॉलो ऑफ दिस शेल मे बी सम गॉड इज़ देयर। तो ये कहता है कि ऐसा साउंड इस शंख से नहीं आ सकता, इस हार्प से, एक फ्लूट से नहीं आ सकता, हो सकता है इसके अंदर कोई खुदा बैठा हो जिसकी वजह से इतनी अच्छी आवाज़ आ रही है। तो वो यही कह रहा है, पावर ऑफ म्यूज़िक दिखा रहा है ऑन ह्यूमन इमोशंस, ऑन ह्यूमन वॉट स्पोक सो स्वीट एंड सो वेल, क्या है जो इतना स्वीटली बज रहा है और सो वेल बज रहा है। वॉट पैशन कैन नॉट म्यूजिक रेज एंड क्वेल, कौन सा ऐसा पैशन है, सवाल पूछता है कौन सा ऐसा पैशन है जो म्यूज़िक नहीं रेज कर सकती और क्वेल कर सकती। मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दिया कि कौन सा ऐसा पैशन है जो म्यूज़िक नहीं रेज कर सकती। जब हम इमोशंस की बात करते हैं तो अगर आपको सॉन्ग कहीं पे म्यूज़िक बजता हुआ सुनता, आपके इमोशंस तुरंत चाहिए थे, ये आपने खुद फील किया होगा, तो इसलिए इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है।
कि म्यूज़िक का क्या पार है। और आज भी लोग उदासी में गाने सुनते हैं, और खुश होते हैं तो गाने होते हैं, और पार्टीज़ होती है तो गाने होते हैं, और कुछ ऐसा होता है तो कोरस बजते हैं, डेथ होती है तो भी कोरस बजते हैं, नौहा होता है, बहुत से ऐसे गानों का फॉर्म है। जब भक्ति होती है तो गाना होता है, भजन होता है तो गाना होता है, नवरात होती है तो गाना होता है। तो हर तरह के रिलीजियस फंक्शंस के लिए और हर तरह की मूड चेंजिंग के लिए और हर तरह के पैशन के लिए एक म्यूज़िक का बहुत बड़ा रोल है, वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। द ट्रम्पेट लाउड, अब ये बहुत सारी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे स्टैंजा थर्ड में, और अलग अलग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग इफेक्ट बताएंगे और बहुत इंटरेस्टिंग वे में। देखिए पहला इंस्ट्रूमेंट जो बातें करेंगे जिसके बारे में वो है ट्रम्पेट। द ट्रम्पेट लाउड कैंजोर, मतलब बहुत श्रिल, बहुत भयानक आवाज़ होती है। एक्साइट अस टू आर्म्स, जैसे हमने अभी आपसे कहा कि वो वॉर के लिए, या जैसे मेरे वतन के लोगों बच जाए, या आपका युद्ध कर, या फिर आपका बच जाए या चक दे, तो आप जो है वॉर वाली क्वालिटी पैदा हो जाती है आप में, इंस्पायर करता है ये साउंड। आपने देखा होगा कि जब आप पुरानी फिल्मों को देखते हैं, पुराने नाटकों को देखें, पद्मावत और अकबर वगैरह वाली फिल्मों को देखते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि जब दो आर्मी लड़ती थी तो अगल बगल उनके ट्रम्पेट्स होते हैं। वो क्या होता है, एक ट्रम्पेट वो फूका जाता है जिससे आवाज़ पु करके बजाते हैं, तो वो फिर वो आर्मी दोनों आपस में भिड़ जाती है। तो क्या रोल होता है वॉर का, उस साउंड का, वो साउंड जो होता है उनको इंस्पायर करती है, उनके अंदर एंगर और जगाती है, उनके अंदर आग लगाती है ताकि वो वॉर के लिए रेडी हो सके। तो आप वही वो कह रहा है कि, और आपने देखा ढोल नगाड़े पीटे जाते हैं। ढोल नगाड़े पीटने से क्या होता है, नगाड़े आई एम टॉकिंग अबाउट नगाड़े, वो ड्रम्स जो होते हैं बड़े वाले, ढोल नहीं। तो नगाड़े पीटने से क्या होता है, नगाड़े पीटने से भी कोई ऐसी इंस्पिरेशन आती है कि हम लड़ाई करें, एंगर, वॉर। आपने देखा होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके पास। मुहर्रम में आपने देखा होगा ढोल पीटते हैं, नगाड़े, वो बड़े बड़े ढोल नहीं होता, नगाड़े होते, नगाड़े पीटते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे जंग का ऐलान हो रहा है, बहुत से लोग उससे टेरराइज भी होते हैं, तो जंग के ऐलान के लिए भी वो नगाड़े पीटे जाते थे। ट्रम्पेट बजती है जिससे आपको लगता है, तो क्या बोलते हैं मुझे हिंदी में पता नहीं है, तो वो ना वो भी आवाज़ जो है वो भी इंस्पायर करती है। फिर वो ना बात करते हैं स्टैंजा थर्ड में, बात हम करते हैं, चलो जल्दी से। तो ट्रम्पेट के बारे में कहते हैं कि वह आर्मी को एक्साइट करती है विद शिल नोट्स ऑफ एंगर। उसके अंदर ऐसे कुछ नोट्स होते हैं, कुछ ऐसे साउंड की क्वालिटी होती है जो एंगर को मोटिवेट करती है, एंगर को इंस्पायर करती है। एंड मॉर्टल अलार्म्स, और एक अलार्म जग जाता है, इंसान पे वो असर करता है। द डबल 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 बीट ऑफ द थंडरिंग ड्रम क्राइज हार्ड द फोए कम लार्ज चार्ज दिस टू लेट टू रिट्रीट। और जब ढब ढब डबल 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 मतलब ढम 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 बजता है ना ढोल, तो ऐसा लगता है कि कहीं पे थंडर हो रहा है, कहीं पे बिजली और बादल गरज रहे हैं, थंडरिंग ड्रम। और क्राइज हार्ड द फो केम चार्ज इट इज़ टू लेट टू रिट्रीट, मतलब वो बिल्कुल चार्ज कर देता है इंसान को। द सॉफ्ट कंप्लेनिंग फ्लूट, अब वो फ्लूट की क्वालिटी के बारे में बात करेंगे फोर्थ स्टैंजा में। वो कहते हैं जो फ्लूट होता है ना, उसकी क्वालिटी जो होती है वो कंप्लेनिंग टाइप की होती है। ऐसा लगता है कि उसकी जो डाइंग नोट्स है ना फ्लूट की, वो जैसे लगता है डिस्कवर करती हैं होपलेस लवर्स के प्यार को, जो कि धीरे धीरे कंप्लेन करते हैं, हल्के हल्के अपनी विरह जो होती है, उनको जो दूरी मिलती है एक दूसरे से, उसकी कंप्लेन हल्के हल्के करते हैं, वैबलिंग लूट। तो वो लूट और फ्लूट की बात करते हैं, और दो ऐसे इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि अपने सिर्फ पेन को और होपलेसनेस इन लव को और दूरी को, लवर्स के होपलेस लवर्स के बारे में बात करते हैं। फिर वो शार्प वायलिन के बारे में बात करता है और कहता है कि जो शार्प वायलेंस होती हैं वो प्रोक्लेम करती हैं कि वो जेलस हैं, उनको बहुत चिढ़ हो रही है, और वो डेस्परेट हैं और गुस्से में हैं और फैनेटिक हैं, मतलब जुनून में हैं, इंडिजिनेशन में हैं और डेप्थ में हैं पेन के। क्यों? बिकॉज उनके अंदर पैशन की बहुत हाइट है, और जो उनकी बिलवर्ड्स हैं वो डिसडेनफुल हैं, और फॉर द फेयर डिसडेनफुल, जो कि उनके प्यार को हमेशा रिजेक्ट करती हैं, उनको वफा नहीं देती हैं। तो वॉयलेन जो है वो जैसे लगता है कि वॉयलेन बोल रहा हो, चिल्ला रहा हो, कंप्लेन कर रहा हो, बता रहा हो जेलसी को, पैंग्स को, मतलब भूख को, पैंग्स ऑफ हंगर होता है ना, तो वो से भूख को, डिस्परेशन को, फरी को, गुस्से को, फ्रैंटिक को, फैनेटिक बिहेवियर को, इंडिग्नेशंस को, डेप्थ ऑफ पेन को, तकलीफ को, हाइट ऑफ पैशन की, जब आपके अंदर पैशन हो कि अगला हमें रिस्पॉन्स दे और आप नहीं दे रहे, तो उस डिसडेनफुल डेम की शिकायत और कंप्लेन करते हुए जेलसी दिखाने के लिए उन्होंने वायलिन का रोल बताया कि उसकी आवाज़ ऐसी फील होती है। फिर स्टैंजा 6 में इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है ऑर्गन, जिसको
यहाँ पे इन्होंने कहा बट ओ व्हाट आर्ट कैन टीच बट ह्यूमन वॉइस कैन रीच द सेक्रेट ऑर्गन प्रेज। ऑर्गन एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको किंग ऑफ ऑल इंस्ट्रूमेंट या फादर ऑफ ऑल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। तो नोट इंस्पायरिंग होली लव नोट्स द विंग देयर हेवनली वेज टू मेंड द क्वायर्स अबव। वो कहता है कि जो ऑर्गन नाम के जो एक वो होता है ना इंस्ट्रूमेंट जिसको कहते हैं कि सिसिलिया ने ही प्रोड्यूस किया था, तो वो ऑर्गन नाम का जो एक वो होता है उसको वो कहते हैं कि ऐसा उसका साउंड होता है कि वो ना सिर्फ होली लव को इंस्पायर करता है बल्कि जो एंजल्स जो हैं आसमान में अगर वो भी कभी गलती कर बैठते हैं अपने बाजे को बजाने में या अपने इंस्ट्रूमेंट को बजाने में अपने विंग्स में या अपनी कोई गलती कर बैठे तो उनके भी क्वायर को, या वो क्वायर में कहते हैं एंजल्स भी क्वायर में गाते हैं, एक ग्रुप में गाते हैं, तो उनके भी क्वायर को अब सही कर देता है, उनके भी नोट्स को सही कर देता है। कहते हैं ना सिर्फ अर्थ पे बल्कि हेवन तक रीच करती है उसकी वॉइस। इस तरह की बात कही उन्होंने कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि किंग ऑफ ऑल इंस्ट्रूमेंट है ऑर्गन, जिसको कहते हैं कि सिसिलिया ने ही बनाया था। लेकिन अभी यहाँ पर सिसिलिया की बात ना करके ऑर्फियस की बात करेंगे, ठीक है। तो ये कहते हैं कि ऐसा एक ऑर्गन, अभी सारे इंस्ट्रूमेंट की बात की फिर ऑर्गन की बात की, तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि सारे इंस्ट्रूमेंट का फादर है, किंग है, और वो जो है ना सिर्फ अर्थ पे रहता है बल्कि बाहर हेवन में भी अगर गलती हो रही हो कॉर्ड से ना तो उनकी भी नोट को ठीक कर देता। फिर ये रेफरेंस देते हैं ऑर्फियस की जो कुड लीड द सैवेज, जो कि इतना अच्छा ऑर्गन बजाता था, ऑर्गन एक नाम का इंस्ट्रूमेंट, कि जो ट्री होते थे वो भी अपने आप को जड़ों से उखाड़ लेते थे और उसके पीछे पीछे चल देते थे। एंड ट्रीज अनरूटेड लेफ्ट देयर प्लेस सीक्वेशियस ऑफ द लेयर, और उसी के गाने के पीछे पीछे उनके गाने का जो है ना उस लेयर के पीछे चल देते थे। बट ब्राइट सिसिलिया रेज द वंडर हाइट। यहाँ पे सिसिलिया को सेंट सिसिलिया को और ऑर्फियस को कंपेयर करते हैं और कहते हैं जो सिसिलिया का जो ऑर्गन था ना वो मोर पावरफुल था और मोर डिवाइन था, और वो जो एंजल्स थे ना वो भी अगर जब सिसिलिया बजाने लग जाती थी अपने ऑर्गन को तो वो भी जो है ना चले आते थे। जो एंजल्स होते थे वो भी सोचते थे कि अर्थ नहीं है ये हेवन है, हेवन को बाय मिस्टेकन समझ के चले आते थे और आके उसके सामने प्रोड्यूस होते थे। तो मतलब सिसिलिया को कंपेयर किया है कि सिसिलिया का जो ऑर्गन बजाना है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड है, बहुत ही ज़्यादा डिवाइन है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, वो उनसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। फिर वो ना यहाँ पर ग्रैंड कोरस को डिस्कस करते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग ग्रैंड कोरस है, जो कि आपकी थीम को भी जस्टिफाई करेगा और आपकी जो रेफरेंसेस उसको भी जो जस्टिफाई करेगा। अभी तक अगर रेफरेंसेस उन्होंने बहुत कम दिए तो अब वो रेफरेंस जो दे रहे हैं वो फैंटास्टिक है। यहाँ पर वो बात करते हैं एज फ्रॉम द पावर ऑफ सेक्रेट लेज, जो गॉड की पावर है ना और जिस तरह से प्लैनेट्स को ले किया गया है, द स्पेयर बिगैन टू मूव, जो स्पेयर्स है ना जो प्लैनेट्स हैं, स्पेयर्स मतलब यहाँ पे प्लैनेट है, बिगैन टू मूव एंड संग द ग्रेट क्रिएटर्स प्रेस, और वो भी कुदरत जो है ना सारी कुदरत सारी कायनात जो खुदा है उनकी वो गा रही है, मतलब उनकी प्रेजेस गा रही है, मतलब उनकी तारीफ़ कर रही है, मतलब उनका जिक्र कर रही है। और वो आप सब जगह ये भी बाइबल ने भी कहा और ये इस्लामिक रेफरेंस भी है। टू ऑल द ब्लेस्ड, अब जब मैं बार बार कह रही हूँ इस्लामिक रेफरेंसेस हैं तो ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, बिकॉज आई हैव ऑल्सो लर्न दिस इन कुरान, ये मैंने भी पढ़ा है कुरान में। तो अगर ये बाइबल का रेफरेंस है, ड्राइडन ने पढ़ा है, तो फिर ड्राइडन ने कुरान नहीं पढ़ी होगी या पढ़ी होगी पता नहीं, लेकिन उसने यहाँ पे सिर्फ बाइबल का रेफरेंस दिया है। लेकिन हमारा एज बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट, और मैं भी लिटरेचर की स्टूडेंट ही हूँ, टीचर तो हम कभी नहीं बनते हैं, हम हमेशा स्टूडेंट ही रहते हैं। लाइफ टाइम की लर्निंग हम लोग वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं बीइंग टीचर कि हम लाइफ टाइम लर्न करेंगे, तो हम हमेशा लाइफ टाइम स्टूडेंट हैं। तो मेरा अपना इंटरप्रिटेशन और इंसाइट है इसमें कि जो कुछ भी यहाँ पढ़ा रहे हैं वो सारे रेफरेंसेस मुझे खुद याद आ रहे हैं कि मैंने कुरान में पढ़ रखे हैं। तो इसलिए इसलिए मैं ये इंटरप्रिटेशन बार बार दे रही हूँ कि इस्लामिक रेफरेंस भी है, इस्लामिक रेफरेंस भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा ये अपना इंटरप्रिटेशन है और हम अपने इंटरप्रिटेशन से, आप भी अगर इसका रेफरेंस और कहीं अपने ग्रंथों में, बीइंग अ हिंदू, बीइंग अ क्रिश्चियन, बीइंग अ सिख, अगर आप पाएँ तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर अस, बिकॉज वी हैव टू bring ourselves to a similarity rather than talking about disparities। हम लोगों को एक दूसरे से डिफरेंसेस की बात करने की बजाय सिमिलैरिटीज़ पे बात करनी चाहिए। तो मैं ये कह रही हूँ कि मैं इस रेफरेंस को कुरान में भी देख रही हूँ और इस रेफरेंस को मैं बाइबल में भी देख रही हूँ। मैंने बाइबल ही पढ़ी है, बीइंग एजुकेटेड फ्रॉम अ कॉन्वेंट स्कूल, तो आई एम मोर
a Christian than anybody else, because being a Muslim I have to believe in God and I have to believe in Christ also. So मैं Christ और ईसा में भी इतना ही बिलीव करती हूँ जितना मैं अपने किसी भी खुदा में बिलीव करती हूँ. तो बीइंग पर्सनल मैं ये बताऊँगी कि आप भी अपने इन्फ्लुएंसेस लिख सकते हैं, आप भी अपने इन्फ्लुएंसेस आंसर्स में डाल सकते हैं, बट अपने इन्फ्लुएंसेस बीइंग अ स्टूडेंट आप ये बता सकते हैं कि माइट बी. तो वैसे ही मैं माइट बी का इन्फ्लुएंसेस आपको दे रही हूँ. तो आप प्लीज़ ये मत समझिएगा कि मैम जो हैं वो कुछ और ही बताना चाह रही हैं, हमने गलत पढ़ाया. तो मैं आपको अपना इन्फ्लुएंस दे रही थी यहाँ पे. तो ये बाइबल का रेफरेंस है यहाँ पे, श्योर है ये बाइबल का ही है. ड्राइडन ने बाइबल से ही रेफरेंस लिए हैं, मगर मुझे इसमें और भी सिमिलैरिटीज़ दिख रही हैं. तो ग्रैंड कोरस जो है वो ये कहता है कि जो सारे सितारे हैं, ज़मीन है, कायनात है, ये जो है ना गॉड का प्रेज़ गा रही है, ये गॉड के बारे में बात कर रही है. और ये बात करते हैं डे ऑफ जजमेंट की. डे ऑफ जजमेंट क्या है? डे ऑफ जजमेंट वो दिन है, क़यामत का दिन या आखिरी दिन या डूम्सडे जिसको कहते हैं डूम्सडे. तो ये बिलीव करते हैं, क्रिश्चियंस भी बिलीव करते हैं और ऐसा मुस्लिम भी बिलीव करते हैं कि ये जो दुनिया है सब ये एक एग्ज़ाम की तरह है. और एक दिन लास्ट डे आएगा जिस दिन हमारी गॉड जो है हमें पूछेंगे और ये रिवर्ट होगी ये दुनिया वापस से इसके जो सारे रूल्स है वो सब कुछ रिवर्ट हो जाएंगे. एंड उस दिन ऐसा होगा कि हमें हमारा जजमेंट किया जाएगा, हमारा रिजल्ट आएगा. और क्राइस्ट विल ब्लो द फ्लूट. उस दिन क्या होगा कि जो क्राइस्ट होंगे, गैब्रियल जो है, जिनको जिब्रील कहते हैं, गैब्रियल जो हैं एक एंजल हैं, किंग ऑफ एंजल्स हैं, उनको वो क्राइस्ट को लेकर आएंगे. ऐसा बाइबल में भी रेफरेंस है, क्राइस्ट को लेके आएंगे. मे बी आई एम रॉन्ग बट मैंने पढ़ा है, क्राइस्ट को लेके आएंगे और क्राइस्ट ही वो फ्लूट फूकेंगे. वो मतलब उसे सूर बोलते हैं शायद, सूर जो है वो फूकेंगे. और आपको क्या होगा कि वो जो जितने भी मुर्दे लोग हैं वो जाग जाएंगे अपनी कब्रों से, और जितने भी जिंदा हैं वो सब मर जाएंगे. तो कब्र में जो भी बहुत पहले मरे हैं वो सब ज़िंदा हो जाएंगे, और जो भी ज़िंदा थे सारे मर जाएंगे. तो ये जो अपना रूल है ना वो रिवर्ट करेगी दुनिया और अर्थ, और हर चीज़ जो है पूरा सब स्कैटर्ड हो जाएगा. जैसे कि सब फिक्स है, सब स्कैटर्ड होगा, पेड़ पौधे तारे सब उड़ जाएंगे, ज़मीन आसमान को खींच लिया जाएगा, सूरज को और क्लोज़ कर दिया जाएगा, आसमान को लपेट दिया जाएगा. इस तरह के रेफरेंसेस मैंने पढ़े हैं और मैं देख रही हूँ यहाँ पे भी यही है कि वो जो टू द ब्लेस्ड अबव, यहाँ पे आया ना ग्रैंड कोरस. एज फ्रॉम द पावर ऑफ स्कैटर्ड लेज द स्पेस बिगैन टू मूव एंड द संग द ग्रेटेस्ट प्रेज टू ऑल द ब्लेस्ड अबव. सो व्हेन द लास्ट एंड ड्रेडफुल आर, जो आखिरी और ड्रेडफुल आर होगा, दिस क्रम्बलिंग पिजन शैल डिवोर द ट्रम्पेट शैल बी हर्ड ऑन हाई. ऊपर से आसमान से एक ट्रम्पेट की आवाज़ आएगी जो कि क्राइस्ट के द्वारा होगी. द डेड शैल लिव, द लिविंग डाई. देखिए मैंने कहा ना, जो जिंदा है वो मर जाएंगे, जो मरे हुए होंगे वो जिंदा हो जाएंगे. एंड म्यूजिक शैल अनट्यून द स्काई. और उसी म्यूजिक के साथ जो स्काई है वो अनट्यून हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और डे ऑफ जजमेंट क्लोज आ जाएगा हमारे. बिल्कुल हम डे ऑफ जजमेंट में एंटर कर जाएंगे. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया सी, बहुत सी अच्छी हमारी पोइट्री थी जो कि हमें रेफरेंस दे रही थी डे ऑफ जजमेंट का, रेफरेंस दे रही थी बाइबल का, मैथोलॉजी का, एलिट्रेशन है, इसमें मेटाफर है. ये आपका काम है कि आप बीइंग अ स्टूडेंट आप इसको चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ मेटाफर है, कहाँ कहाँ एलिट्रेशन है. मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है फिगर ऑफ स्पीच से. तो ये आपका काम है कि आप पोइट्री में इतना तो अपना इनपुट डालेंगे, तो आप इसको आराम से वैसे ही लिखेंगे. आई होप आई हैव मेड इट क्लियर. और मैंने कोशिश की है इसको ईजी बनाने की, और आई होप आपको ये हेल्प करेगी. थैंक यू वेरी